उसमें कुछ बातें उन्होंने अहम बताई हैं। पहला कि अगर ट्रायल शुरू करने में देरी जांच एजेंसी की वजह से है तो उसके लिए आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, मामला चाहे पीएमएलए का भी क्यों ना हो, 45 सेक्शन की जमानत को ओवरराइड करेगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस दौरान वे लोगों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं और इसी संबंध में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी और साफ तौर पर बताया कि रणनीति के अनुसार अब पहली पदयात्रा बुधवार को निकालने वाली थी ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये पदयात्रा नहीं हो पाई। सौरभ भारद्वाज ने इस बात का दावा भी किया था कि पदयात्रा के लिए पुलिस विभाग से अनुमति मांगे जाने पर विभाग की तरफ से ये सुझाव आया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से इस पदयात्रा को आगे बढ़ाना बेहतर माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया अब स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी कि आज 16 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने ये भी बताया था कि समय और स्थान वही रहेगा। शाम 5 बजे डीडीए फ्लैट्स कालकाजी से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में कहा, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सुनिए बयान। केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 1-2 दिन तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है, तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जेन्युइन है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो है मंशा नहीं थी। हो सकता है कि ऊपर वाले को ये मंजूर हो, ऊपर वाले का ये डिज़ाइन हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सलाह हो और हम मान भी लें तो इसके अंदर तो प्रकृति का कुछ ना कुछ जो है हस्तक्षेप है। तो ये तो और भी शुभ हो गया कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से, हालांकि उनका जन्मदिन तारीख के हिसाब से 16 अगस्त है, मगर हिंदू तिथि के हिसाब से उनका जन्मदिन जो है जन्माष्टमी पे है 26 अगस्त को। तो ये भी एक अच्छा सरकार के लिए जो है और पार्टी के लिए जो अच्छा संकेत है कि उनके जन्मदिवस से मनीष जी जो है इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 अगस्त ग्रेटर कैलाश विधानसभा डीडीए फ्लैट्स कालकाजी विधायक कार्यालय से शुरुआत करेंगे। ये चलती ही रहेगी, ये तो चलती रहेगी 5 बजे। क्या करीब 1 महीने चलेगी या इलेक्शन तक चलती रहेगी? अभी तो चलेगी, फिर बीच बीच में आकलन करेंगे। सभी दिल्ली के इलाकों को हम लोग कवर करेंगे। अभी तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे प्लान बन रहा है
तब तक चलाएंगे। अगर कोई और कार्यक्रम पार्टी का तय हो जाएगा फिर उस कार्यक्रम में इसको जो है तब्दील कर लेंगे। इसके अलावा इससे तक यमुना नदी की फिलहाल क्या स्थिति है? कल पानी का लेवल बढ़ गया था, अभी कितना है, कितना पानी छोड़ा गया है? यमुना नदी का जो वार्निंग लेवल है वो है 204.5 मीटर। कल ये 204.35 मीटर तक पहुंचा था, तो एहतियात के तौर पे डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे डाला गया था और मैं भी विभागों के साथ जगह का निरीक्षण करने गया था। मगर अब पानी जो है रिसीड कर रहा है और इस वक्त यमुना का लेवल ओल्ड रेलवे ब्रिज पे 203.3 मीटर के करीब है। तो कहा जा सकता है कि अभी कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है और हथनी कुंड बराज से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिनों तक जो है इस लेवल के बढ़ने की आशंका है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अब क्या उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? आप लोग इस मामले को किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंस सेट किया है उसमें कुछ बातें उन्होंने अहम बताई हैं। पहला कि अगर ट्रायल शुरू करने में देरी जांच एजेंसी की वजह से है तो उसके लिए आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, मामला चाहे पीएमएलए का भी क्यों ना हो, 45 सेक्शन की जमानत को ओवरराइड करेगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है कि उस आधार पर ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इसके अंदर राहत मिलनी चाहिए। सर, इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो कुश्ती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और हम और मेडल ला सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की दुर्भावना से काम नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों विनेश फोगाट के मामले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। अब उन्होंने ये बयान दिया है कि कुश्ती काफ़ी डिस्टर्ब है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रेसलिंग फेडरेशन की कुश्ती रिंग में ना होके जंतर मंतर पे हो रही थी और उसका अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं और केंद्र सरकार का उनको संरक्षण है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी जिनको रिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जिनको अपना डिसिप्लिन से अपना पूरा रेजीम फॉलो करना चाहिए था, वो मजबूर हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठे, जो कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन के अंदर काम करने वाले जो खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस करने वाली खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत डीमोरलाइजिंग था। एक मॉरल ही सबसे बड़ी चीज होती है किसी खिलाड़ी के लिए, जिसको केंद्र सरकार के संरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ। और विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में कई महीने पहले यह तक लिख दिया कि अगर कोच कुछ खिला के आपको डोप टेस्ट में ही फेल करा दे तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर और उनके अधीन आने वाले कोचों के ऊपर हमेशा से शक रहा। और कुछ कल जो एसडी की तरफ से कहा गया कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे, आप लोग लगातार आतिशी का नाम आगे कर रहे थे, सीएम की तरफ से भी यही बताया गया, लेकिन अब कैलाश गहलोत का नाम तरफ से फाइनल किया गया, इसे कैसे देखना? क्या चाहते? अच्छा, देखिए, ये बात बहुत ही साधारण बात है कि चाहे कैलाश गहलोत फहराएं, चाहे आतिशी फैलाएं, चाहे गोपाल राय फैलाएं, कोई भी चुना हुआ मंत्री, चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि अगर झंडा फहराए तो दिल्ली का जो वोटर है उसकी वोट का सम्मान 15 अगस्त पे हुआ। और 15 अगस्त क्या सिग्निफाई करती है? 15 अगस्त का मतलब ही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाएं, लगाए हुए लोग, जैसे वायसरॉय लगाए जाते थे अंग्रेजों के समय में, वायसरॉय थोपे जाते थे अंग्रेजों के समय पे, ऐसे लगाए हुए थोपे हुए लोग ना करके
चुने हुए लोग जो हैं झंडा फहराएं, वही आज़ादी का असली मतलब है। दिल्ली में समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कहीं ना कहीं देखें तो पार्टी ने समय से पहले ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की बात को सिरे से नकार दिया है। लेकिन दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि पार्टी में मेरी भूमिका क्या रहेगी, इसकी चर्चा पार्टी नेताओं के निर्णय के बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका निर्णय करने वाले हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो लिया गया है कि मैं लोगों के बीच गली गली जाऊंगा, मैं पद यात्रा करूंगा। ये कहना है मनीष सिसोदिया का। मुझे किसी भी पद की कोई इच्छा नहीं है। पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर उन्होंने ये तक कह दिया कि जब आप जनता के कार्य करने को अपने जीवन का मिशन बताते हैं तो आपके लिए पद जैसी चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। आप जहां भी होंगे, जिस भूमिका में भी होंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं वही करने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ। हमारे सामने दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए 14 अगस्त से कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से जनता से जुड़ने के अभियान पर निकल रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये तारीखें अब आगे बढ़ चुकी हैं। 16 अगस्त यानी आज से मनीष सिसोदिया की जो ये पैदल यात्रा है वो दिल्ली में शुरू हो जाएगी। पार्टी या संगठन में मेरी भूमिका क्या होगी ये पार्टी अब निर्धारित करेगी। देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज का ये बयान, मनीष सिसोदिया का ये ऐलान कि दिल्ली में अब मनीष सिसोदिया पैदल यात्रा शुरू करेंगे, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली की जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसको संभालना इस वक्त ज़रूरी है और आम आदमी पार्टी की स्थिति तभी संभलेगी जब मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अतीश मारलेना जैसे मुख्य चेहरे दिल्ली में कमान पूर्ण तरह से संभालते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया जो 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं, इनका कमान संभालना दिल्ली की सियासत, दिल्ली की राजनीति, आम आदमी पार्टी की स्थिति को और बेहतर करने में कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।